धारा सबका कल्याण हो। आप देख रहे हैं एच सीरीज भक्ति धारा। मैं गरुड़ पुराण के अंतर्गत मृत्युंजय मंत्र की जप की महिमा का बारे में सुनाऊंगा, तो सुनिए। सूत जी ने कहा, अब मैं मृत्युंजय मंत्र पूजा का वर्णन करूंगा जिसे गरुड़ ने कश्यप ऋषि से कहा था। वह साधक का उद्धार करने वाले पुण्य प्रदायिनी एवं सर्वदेवमय पूजा है, ऐसा सभी का अभिमत है। सूत जी ने कहा, मृत्युंजय मंत्र ओम ज्वम सहम 3 अक्षरों वाला है। पहले ओम कारक का उच्चारण करके जूहू का उच्चारण करें, तदंतर विसर्ग साथ सह का उच्चारण करने चाहिए। ये मंत्र मृत्यु एवं दरिद्रता का मर्दन करने वाला है तथा शिव विष्णु सूर्य आदि सभी देवों का कारणभूत भी है। ओम ज्वम श यह महामंत्र अमृतेश के नाम से कहा जाता है। इस मंत्र का जप करने से प्राणी संपूर्ण पापों से छूट जाता है और मृत्यु रहित हो जाता है, अर्थात मृत्यु के समान होने वाले उससे कष्ट दूर हो जाते हैं। इस मंत्र का 100 बार जप करने से वेदादे जनित पुण्य फल एवं यज्ञ कृत फल तथा तीर्थ स्नान दान पुण्यादि का फल प्राप्त होता है। तीनों संध्याओं में 108 बार इस मंत्र का जप करने से मनुष्य मृत्यु को जीत लेता है, कठिन से कठिन विघ्न बाधाओं को पार कर जाता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। भगवान मृत्युंजय श्वेत कमल के ऊपर बैठे हुए हैं, वरद हस्त तथा अभय मुद्रा धारण किए रहते हैं। तात्पर्य यह है कि उनके एक हाथ में अभय मुद्रा है और एक हाथ में वरद मुद्रा, दोनों हाथों में अमृत कलश है। इस रूप में अमृतेश्वर का ध्यान करने के साथ ही अमृतेश्वर भगवान के वामंग में रहने वाले अमृत वासिनी अमृता देवी का भी ध्यान करना चाहिए। देवी के दाएं हाथ में कलश तथा बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। हे शिव, यदि 1 मास तक अमृत देवी के साथ अमृतेश्वर भगवान का ध्यान करते हुए मानव ओम ज्वम श इस मंत्र का 3 संध्याओं में 8000 जप करे तो वह जरा मृत्यु महाव्याधियों से मुक्त हो जाता है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। यह मंत्र महान शांति प्रदान करने वाला है। अमृतेश्वर भगवान की पूजा में आह्वान, स्थान, राधेन, रोदन, प्रतिष्ठा, सन्निधान, निवेशन करने के बाद पाद आचमन, स्नान, आज्ञे, माला, अनुलेपन, दीप, वस्त्र, आभूषण, नैवेद्य, पान, आचमन, विजन, पंखे से हवन करना, मुद्रा प्रदर्शन, मंत्र जप, ध्यान, दक्षिणा, आहुति, स्तुति, वाद्य एवं गीत एवं नृत्य, न्यास योग, प्रदक्षिणा, साष्टांग प्रणति, मंत्र या वंदन आदि उपचारों को निवेदित करके उनका विसर्जन करना चाहिए। शंख प्रकार का पूजन, जिसे परमात्मा ने अपने मुख से सोम कहा है, वह कर्म से बतलाया गया है। उसे जो जानता है वही पूजक है। शंख पूजा इस प्रकार है, साधक को प्रारंभ में अर्घ्य प्रदान करने के लिए प्रयुक्त पात्र की पूजा करके अस्त्र एवं फट मंत्र से हस्तताड़न दाहिने हाथ के द्वारा बाएं हाथ धमनी पर करना चाहिए। उसके बाद कवच होम मंत्र से शोधन कर अमृत करण की क्रिया को पूर्ण करें। तत्पश्चात आधार शक्ति आदि की पूजा प्राणायाम, आसनों पर व्यसन तथा देह शुद्धि करके भगवान अमृतेश्वर का ध्यान करना चाहिए। तदंतर अपनी आत्मा को देव स्वरूप में स्वीकार करें। न्यास करके साधक अपने हृदय कमल में स्थित ज्योतिर्मय आत्म देव का पूजन करे। उसके बाद मूर्ति पर अथवा यज्ञ के लिए बनी हुई वेदी पर चित्रित देव के ऊपर सुंदर पुष्प अर्पित करें। द्वापर में अवस्थित रहने वाले देवों का आह्वान करें। पूजन करने के लिए पहले आधार शक्ति की पूजा करें, तदंतर देवता की प्रतिष्ठा करके उनके देव परिवार का पूजन करना चाहिए, क्योंकि विद्वानों ने बतलाया है कि मुख्य देव के पूजा के साथ उसके अंग परिवार आदि की पूजा करने का विधान है। आयु देव परिवारों के साथ धर्म आदि की तथा इंद्र आदि की गुणों, वेदों एवं मूर्तों की भी मुख्य देव के रूप में पूजा करनी चाहिए। यह पूजा भक्ति एवं मुक्ति प्रदान करने वाली है, अतः साधक विद्वानों को उनकी शंख पूजा करनी चाहिए। देवमंडल की पूजा करने के पूर्व मात्र का गण देवता नंदी गंगा की पूजा करके देवस्थान के दहाली भाग पर महाकाल यमुना की पूजा करनी चाहिए। इस पूजा में ओम अमृतेश्वर भैरवाय नमः, ओम ज्वम है स सूर्याय नमः कहना चाहिए। इसी प्रकार प्रारंभ में प्रणव मंत्र
ओम कारक को जोड़कर नमोच्चार करते हुए अंत में नमः शब्द का प्रयोग करके शिव, कृष्ण, ब्रह्मा, गण, चंडिका, सरस्वती, महालक्ष्मी आदि की पूजा करनी चाहिए। जय श्री राम। गरुड़ पुराण की कथा आपको कैसी लगी? मृत्युंजय मंत्र की महिमा की कथा कैसे लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी कथा सुनने के लिए हमारे चैनल एस सीरीज सत्य भक्ति धारा को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। एच सीरीज भक्ति धारा को सब्सक्राइब करें।